लोग बोलते हैं कि सऊदी में बहुत पैसा ही पैसा है, बल्कि बहुत ही पैसा है। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको अपनी सैलरी की पूरी डिटेल बताऊँगा, मैं कितने कमाता हूँ और सबसे अहम बात कि कितने बचते हैं। असल बात सुन के आप शॉक हो जाओगे। वीडियो बहुत मालूमाती है, एंड तक देखना, मज़ा आएगा। तो चलें। अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो है सैलरी। सऊदी अरब में सैलरी की रियलिटी क्या है। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। और शायद पहले आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी, ना कोई शख्स आपको बताएगा कि असल में रियलिटी है क्या। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है, आपका एक क्लिक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट बात की वीडियो को पूरी देखना। यह बहुत काम की वीडियो आपके काम आएगी, बहुत मालूमात है इसमें। तो सैलरी पे आने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है सैलरी से पहले। वो चीज़ें क्या हैं कि हर कंपनी जब भी आप नए आते हैं ना, तो 4 चीज़ें वो मस्ट कंपनी आपको देती है लेबर को। मैं आज़ाद वीज़े वालों की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी के जो वीज़े पे आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें से एक चीज़ होती है इकामा आपका। दूसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन यानी कि रहायश। तीसरी चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि काम पे आने जाने के लिए गाड़ी और मेडिकल पे। और चौथी चीज़ होती है आपके मेडिकल कार्ड, यानी कि मेडिकल की फैसिलिटी भी कंपनी देती है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना, ये मस्ट हर कंपनी देती है। पांचवी चीज़ एक होती है खाना। खाना जो है बाद कंपनियां देती हैं खुद, और बाद कंपनियां देती हैं खाने के पैसे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं और उस कंपनी के क्या रूल हैं। कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं क्या काम करता हूँ। मैं इसमें डक्ट फैब्रिकेटर हूँ, डक्टिंग फैक्ट्री में काम करता हूँ, और मेरी सैलरी है 1700। लेकिन ये हर बंदे की सेम नहीं होती। कोई 1200 पे भी पाकिस्तानी है आए हुए हैं, कोई 1400 पे हैं, कोई 1600 पे हैं, कोई 2000 पे हैं। तो ये हर बंदे की कंपनी के लिहाज से सैलरी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी सैलरी के बारे में कि मेरी 1700 सैलरी है, उसमें कितना बचता है, कितना कमाता हूँ, क्या हिसाब किताब है। और इसमें मैं ओवर टाइम नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ओवर टाइम एक ऐसी चीज़ है ना कि जो कंपनी के काम पर डिपेंड करता है। कभी लगता है, कभी नहीं लगता कंपनी, बिकॉज कंपनी के पास काम होगा तो वो क्या बोलते हैं कि ओवर टाइम लगवाएगी, नहीं होगा तो वो ओवर टाइम नहीं लगवाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कभी ये ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी आता भी नहीं। तो मैं खाली बेसिक सैलरी के ना आपको डिटेल दूंगा कि उसमें कितना बच। अच्छा, तो मेरी सैलरी है अल्लाह भला करे 1700। तो उसमें से अब मैक्सिमम ना 200 से 250 रुपया मिनिमम जो है ना, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो वो आपके खाने का खर्चा होगा। ठीक है, खाने का खर्चा इतना हो जाता है नॉर्मल। अगर अच्छा हिस्सा खाएंगे तो वो ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम 200 से 250 के दरमियान आ जाता है। उसके अलावा महीने का 50 रुपये का खर्चा मोबाइल का, इंटरनेट का। ठीक है, तो ये 300 का, ये आपने निकालना है। उसके अलावा महीने में 200 रुपया मिनिमम आपने अपने पास रखना होता है, क्योंकि आपने खाली रोटी तो खानी नहीं, कोई और चीज़ भी खानी होती है। मिसाल के तौर पर कोई जूस पीना है, बोतल पीनी है, आइसक्रीम खानी, कहीं दावत दोस्तों के साथ करनी है, इंजॉयमेंट करनी है। कभी आप बीमार हो गए तो मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। तो 200 रुपये आपको मैक्सिमम अपनी जेब में भी रखना पड़ता है हर हाल में। अब आप बोलेंगे कि तो आप तो बोल रहे थे कि मेडिकल कंपनी करवाती है। बात यह है कि जो मेडिकल होता है ना, इंश्योरेंस जो इधर होती है, वो हर कंपनी की अलग होती है। इसके ग्रेड होते हैं A B C D। तो जिस किस्म का आपका मेडिकल का ग्रेड है, वो उसी टाइप का आपका मेडिकल पे पैसा लगता है। बाद मेडिकल कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे अगर 100 रुपये की दवाई ली है तो 80 रुपये इंश्योरेंस वाले देते हैं, 20 रुपये आपके लगते हैं। लेकिन बाद इसके उल्ट होता है कि 80 रुपये आपको देने पड़ते हैं और 20 रुपये इंश्योरेंस के होते हैं। तो वो मेडिकल के लिए खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इतने पैसे थोड़े बहुत अपने पास रखने ज़रूरी होते हैं। तो ये अब टोटल कितने हो गए, 300 और 200 हो गए, टोटल 500 रुपये। तो 1700 में से 500 निकाल दें तो बाकी बचे अल्लाह भर गया 1200। तो 1200 को आप 74 या 75 से ज़रब दे लें, जो बनेगा वो मेरे ख्याल 90,000 के अराउंड बोट बनेंगे। तो आप मैक्सिमम लगा लें कि 1 लाख रुपया बच जाता है। 1 लाख रुपया महीने का बच जाता है। लेकिन लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, ना आपको कोई बंदा समझाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। वो मसला ये है कि जब बंदा नया नया पाकिस्तान से आता है तो ज़ाहिर बात है वो 5-6 लाख पैसा जो लगा के आता है, तो वो सारा पैसा उसका अपना नहीं होता, वो उधार लेके आता है। तो उधार भी चुकाना होता है। तो ये आपको लग रहा है ना कि 40-50 हज़ार रुपये आपका घर का खर्चा हो जाएगा, कुछ आपने लोन
उतारना है, जिससे लिया कर्जा उसको देना भी है वापस। तो ये लाख रुपये है ना, इसका कुछ पता नहीं चलेगा। सारी बात है, घर की फैमिली अगर छोटी है तो फिर 30-40 खर्चा आ जाता है, थोड़ी बड़ी है तो मैक्सिमम 50,000 तो मेरे ख्याल में आजकल हर किसी का खर्चा है। कईयों को 60 होगा, 70 होगा, तो पीछे बच जाते हैं 40-30। तो ज़ाहिर बात है आपने कर्जा भी उतारना है। तो बात यह है कि आपको कम अज़ कम मेरे ख्याल में 1.5 साल, या अब ये बोल रहे कि 20 महीने 19 महीने लग जाते हैं ये कर्जा उतारते हुए। तो जो लाख बचता है ना, ये कुछ नहीं बचता, ये ज़ीरो ही बचता है, ये समझ लें। ठीक है, जब आप छुट्टी जाएंगे उस टाइम भी आपको पैसे जो अभी 18 महीने में आप उतारेंगे कर्जा, बाकी जो बचेगा थोड़ा बहुत बचाएंगे, छुट्टी जाएंगे वो बच्चों के लिए सामान, उसके लिए कोई चीज़, उसके लिए कोई चीज़, तो वो भी गायब हो जाए। और जो थोड़ा बहुत अगर बाकी बच भी गया तो आपने ज़रा घर जाना है, छुट्टी गुजारनी है, 2 महीने रहना है, उन 2 महीनों में आपने घर का खर्चा चलाना है। तो ये पहले 2 साल है ना, ये समझ लें आपके कुछ नहीं है, बस आपने कर्जा ही उतारा या घर खाया, और इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप दोबारा छुट्टी काट के आएंगे ना, उसके बाद असल आपका सऊदी शुरू होगा या गल्फ़ शुरू होगा, कमाई शुरू होगी। उससे पहले तकरीबन नामुमकिन है। तो ये बात है कि जो भाई सोच कहते हैं कि मैं 2 साल के लिए बाहर जाऊंगा, उधर से आऊंगा और ये सारे कर्जे उतार के तो मैं अपना कोई बिजनेस कर लूँगा, ये सब झूठ है। एक बार आप आ गए ना इधर, तो 2 साल वाला झूठ है। 2 साल में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट 2 साल में आप कुछ ना कुछ बचत करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पहले 2 सालों में नामुमकिन है। तो ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलें। कोई अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बताऊंगा। और अगली वीडियो किस मौजू पे बनाऊं वो भी प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।